हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। सो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं ये डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी पे काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। तो इनकेस अगर आप लोग कम्युनिटी का पार्ट नहीं है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी को, बिकॉज वहाँ पे नॉट जस्ट डाउट्स एक्सचेंज होते हैं, बल्कि इवन आपके पास एक चैनल है जहाँ पे आप जनरल बातें कर सकते हो, जहाँ पे आप कोलैबोरेशन की बातें कर सकते हो, आप अपने ट्रैक्स को फीडबैक के लिए भेज सकते हो और बाकी जो भी मेंबर्स हैं इस कम्युनिटी के वो आपके ट्रैक्स को रिव्यू करेंगे। भाई कभी मेरी भी रिक्वेस्ट सुन लिया कर। क्या कितनी बार बुलवाएगा, अब तो सबको पता है। तूने दोबारा रॉयल्टीज की बात की ना तो मैं कॉल को अभी डिस्कनेक्ट कर दूंगा। अरे भाई मैं तो स्टूडियो ब्लॉग की बात कर रहा था। वो क्या है ना कि मैं भी एक्साइटेड हूँ तेरे नए स्टूडियो को देखने के लिए। अच्छा तो ये बात है। तो काफी सारे मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडियो ब्लॉग से रिलेटेड, तो उस पे काम चल रहा है और जितनी जल्दी हो सके वो चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों इफेक्ट्स को समझें जो कि है फ्लैंजर और फेजर, तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके ऑपरेट करने का तरीका अलग है, जिस रीजन की वजह से इनकी जो एप्लीकेशन है वो भी वेरी करती है। तो ये दोनों जो इफेक्ट्स हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर इसलिए साउंड करते हैं बिकॉज इनमें एक फंडा है जो कॉमन है, एक कॉन्सेप्ट है जो कॉमन है, जो कि है कोम फिल्टरिंग। तो इनकेस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कोम फिल्टरिंग के ऊपर, बिकॉज वो भी एक इन डेप्थ टॉपिक है, तो नीचे जरूर कमेंट करें कोम फिल्टरिंग। तो अगर काफी सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उसकी भी डिटेल में बात करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। तो इन इफेक्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले एक प्रैक्टिकल देखते हैं। तो प्रैक्टिकल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया, रिसेंटली अकेडमी में एक सेशन हो रहा था ऑनलाइन, जिसमें एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था इस प्रोजेक्ट से, जिसमें जो रैप है वो 47 ने किया है। तो क्योंकि ये प्रोजेक्ट पहले से खुला हुआ था तो मैंने सोचा कि इसी के थ्रू आज के टॉपिक्स को समझते हैं ताकि थोड़ा सा फन हो जाए लेक्चर। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो पिंक कलर है ये 47 के वोकल्स का है। सबसे पहले मैं इनको रॉ प्ले करके सुनाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये नेचुरली कैसे साउंड कर रहे हैं। इस पे सिंपली बस एक EQ प्लगइन और एक गेन प्लगइन डला हुआ है। नीचे जो फ्लैंजर और फेजर प्लगइन्स हैं वो अभी म्यूट पे हैं, वो हम एक एक करके समझेंगे। सो लेट्स प्ले इट और सुन के देखते हैं कि रॉ वोकल्स कैसे साउंड कर रहे हैं। इतना वर्कआउट कभी करा नहीं जिम में, सुबह से ही घर वाले पड़ जाते हैं जिम में। गैस कर दो सिम पे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ भाई साहब, एक हाथ से पबजी एक से सब्जी हिला रहा हूँ, मेरे खोपड़े से ज्यादा बाल। राइट, तो खैर पबजी तो बैन हो चुकी है, लेकिन इनकेस अगर आप लोगों को इस गाने को एंजॉय करना है, अगर आप लोग ये गाना सुनना चाहते हैं, फाइनल जो भी एंड प्रोडक्ट है इस गाने का, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जा सकते हैं। और इनकेस अगर आप लोगों को गाना अच्छा लगे तो आप लोगों को तो पता ही है कि आपको क्या कमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लैंजर प्लगइन को यूज करते हैं। तो ये जो आप प्लगइन देख रहे हैं छोटा सा, ये फ्लैंजर का स्टॉक प्लगइन है लॉजिक का। इनकेस अगर आप लोगों को थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज करने हैं तो बहुत सारे फ्री वर्जन्स अवेलेबल हैं। मैंने रिसेंटली एक फ्लैंजर और फेजर डाउनलोड किया था ब्लू कैट का। ये नॉट जस्ट फ्लैंजर और फेजर बल्कि बहुत सारे यूटिलिटी प्लगइन्स हैं, बहुत सारे इफेक्ट प्लगइन्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ, इसके पैरामीटर्स के साथ प्ले करता हूँ, एक बार इफेक्ट को सुन के देखते हैं, बिफोर आफ्टर करके देखते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को टेक्निकली बताऊंगा कि रेट, इंटेंसिटी, फीडबैक, मिक्स नॉब क्या कर रहे हैं। इतना वर्कआउट कभी करा नहीं जिम में, सुबह से ही घर वाले पड़ जाते हैं जिम में। गैस कर दो सिम पे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ भाई साहब, एक हाथ से पबजी एक से सब्जी हिला रहा हूँ, मेरे खोपड़े से ज्यादा बाल थोपड़े पे आगे, मुझसे मिलने मेरे साइड वाले छोकरे नहीं आ रहे, कोई तो आओ मिलो मारो मुझे, 4-5 धर दो मुझ पे, हाथ साफ कर लेना पहले, हाथ साफ कर लो। इतना वर्कआउट कभी करा नहीं जिम में, सुबह से ही घर वाले पड़ जाते हैं जिम में। तो ये वाली जो आवाज है ये सुनी सुनी लग रही है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंस्टाग्राम ने शायद कोई एक फिल्टर निकाला है जिसके अंदर वो आपकी ऐसी वॉबली सी साउंड कर देता है। तो अब आप लोगों को पता है कि उन लोगों ने क्या यूज किया होगा पीछे से आपकी आवाज को वैसा बनाने के लिए। तो अब अगर हम फ्लैंजर की बात करें तो फ्लैंजर बहुत सिंपल सी चीज है। इनकेस अगर आप लोगों ने मेरा कोरस इफेक्ट पे वीडियो देखा है और आप लोगों को पता है कि कोरस इफेक्ट क्या होता है, तो ऐसा समझ लो कि फ्लैंजर छोटा भाई है कोरस का। वो कैसे कि कोरस में क्या होता है, कोरस में आपकी जो ओरिजिनल लेयर होती है, वो जो प्लगइन होता है वो आपकी ओरिजिनल लेयर को डुप्लीकेट करता है और थोड़ा सा आगे पीछे टाइम में करता है। सिमिलरली फ्लैंजर में क्या होता है, फ्लैंजर में भी यही होता है कि आपकी जो ओरिजिनल लेयर है, आपकी जो ओरिजिनल ऑडियो है, ये उसको डुप्लीकेट करके थोड़ा सा आगे पीछे करता है टाइमिंग में। लेकिन फर्क इतना होता है कि कोरस इफेक्ट के कंपैरिजन में इसका डिले टाइम बहुत कम होता है, जो कि ऑलमोस्ट 0.1 से 10 मिली सेकेंड्स तक होता है। यानी कि ये प्लगइन क्या करता है, ये डुप्लीकेट करता है आपकी लेयर को, हल्का सा टाइम आगे करता है और फिर वो जो सिग्नल बनता है उसको वापस मिक्स करता है ओरिजिनल लेयर के साथ, और ये प्रोसेस बार बार करता रहता है। तो अगर आप लोगों को इतना समझ आ गया हो तो यहाँ पे नॉब्स को देखते हैं, नॉब्स को समझते हैं। तो जो पहली रेट नॉब है, रेट नॉब सिंपली क्या करती है, रेट नॉब डिसाइड करती है कि वो जो आपकी लेयर्स डुप्लीकेट हो रही है, वो जो आगे टाइम स्ट्रेच हो रही है और उसके बाद मिल रही है ओरिजिनल वोकल्स के साथ, ओरिजिनल लेयर के साथ, वो किस रेट पे हो। तो यहाँ पे क्या है, ये लोग LFOs का यूज करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स का यूज करते हैं, जिसकी मैंने डिटेल में बात की है साउंड डिजाइन के वीडियो में, तो आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते
सकते हैं। तो ये रेट नॉब बेसिकली डिसाइड करती है कि किस रेट पे वो डुप्लीकेशन होगी, वो डुप्लीकेट होंगी लेयर्स और मिलेंगी आपकी ओरिजिनल लेयर के साथ। इसके बाद अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी सिंपली आपका मॉड्यूलेशन इफेक्ट है कि कितना ज्यादा इंटेंस इफेक्ट अप्लाई होगा आपके वोकल्स पे। तो अब अगर हम फीडबैक नॉब की बात करें तो फीडबैक सिंपली क्या होता है, फीडबैक बताता है कि जैसे आपकी जो डुप्लीकेट हो रही है लेयर्स टाइम वाइज आगे हो रही है, उसका कितना अमाउंट वापस मिक्स होगा ओरिजिनल लेयर के साथ, यानी कि सिंपली कितना फीडबैक जाएगा जो मिक्स होगा आपके ओरिजिनल लेयर के साथ। और फाइनली जो लास्ट में मिक्स नॉब है, ये ओवरऑल अमाउंट डिसाइड करती है इफेक्ट का कि उसको कितना मिक्स करना है आपके ओरिजिनल वोकल्स के साथ। तो फीडबैक और मिक्स में यूजुअली लोगों को यही कंफ्यूजन होती है कि दोनों डिसाइड करते हैं कितना अमाउंट मिक्स होना है, लेकिन फर्क इतना है कि फीडबैक कंट्रोल करता है आपकी लेयर्स को, यानी कि जो भी लेयर्स डुप्लीकेट हो रही है वो कितना मिक्स होंगी ओरिजिनल लेयर के साथ। वेरास मिक्स नॉब बताता है कि जो ओवरऑल आपका इफेक्ट बन गया, बहुत सारी जो भी लेयर्स हैं उनको जो मिला के इफेक्ट बना, उसको आपको कितना मिक्स करना है आपके ओरिजिनल वोकल्स के साथ, यानी कि ड्राई सिग्नल के साथ। तो इसी के साथ फेजर की बात करते हैं। फेजर पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्लैंजर को म्यूट कर दूंगा और फेजर को अनम्यूट करूंगा। राइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रेट 1 और रेट 2 यानी कि 2 रेट की नॉब्स आ गई और ऊपर लिखा है LFOs। तो ये सिंपली क्यों होता है, क्योंकि फ्लैंजर में तो आप लोगों को पता है कि आपकी लेयर डुप्लीकेट होती है और टाइम वाइज आगे पीछे होती है। वेरास फेजर में क्या होता है, फेजर में भी आपकी लेयर जो है वो डुप्लीकेट होती है, लेकिन फर्क इतना होता है कि वहां पे टाइम डिले का यूज नहीं होता, रादर वहां पे क्या होता है, ऑल पास फिल्टर का यूज होता है। तो ये ऑल पास फिल्टर क्या चीज है, ऑल पास फिल्टर वो चीज है जैसे कि आपकी EQs में फिल्टर्स होती हैं, नॉचेस होती हैं जो कि आपकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के गेन को अफेक्ट करती हैं। वैसे ही ऑल पास फिल्टर क्या होते हैं, वो आपकी गेन को अफेक्ट नहीं करते, रादर आपके फेज रिलेशन को इफेक्ट करते हैं, यानी कि वो आपकी ऑडियो में बीच बीच में फ्रीक्वेंसीज में फेज चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी ओवरऑल साउंड है उसमें भी चेंजेस आते हैं। और वो जो दोनों लेयर्स का इफेक्ट है, जो डुप्लीकेट लेयर है और जो ओरिजिनल लेयर है, उसका जो इफेक्ट है वो किस रेट पे कंट्रोल होता है, वो इन LFOs की वजह से ही होता है। तो ये जो आप रेट 1 और 2 देख रहे हैं, इनसे आप दोनों के रेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी जो फर्स्ट लेयर है और जो सेकंड लेयर है वो किस रेट पे मॉड्यूलेट करेंगे। तो इसको भी सबसे पहले अप्लाई कर लेते हैं सो दैट हम लोग कंपेयर कर पाए कि फ्लैंजर और फेजर में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद मैं और डिटेल में बात करूंगा फेजर की। इतना वर्कआउट कभी करा नहीं जिम में, सुबह से ही घर वाले पड़ जाते हैं जिम में। गैस कर दो सिम पे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ भाई साहब, एक हाथ से पबजी एक से सब्जी हिला रहा हूँ। मेरे खोपड़े से ज्यादा बाल थोपड़े पे आगे, मुझसे मिलने मेरे साइड वाले छोकरे नहीं आ रहे, कोई तो आओ मिलो मारो मुझे 4-5 धर दो मुझ पे, हाथ साफ कर लेना पहले, हाथ साफ कर लो। इतना वर्कआउट कभी करा नहीं जिम में, सुबह से ही घर वाले पड़ जाते हैं जिम में। गैस कर दो सिम पे, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ भाई साहब, एक हाथ से पबजी एक से सब्जी हिला रहा हूँ। मेरे खोपड़े से ज्यादा बाल थोपड़े पे आगे, मुझसे मिलने मेरे साइड वाले छोकरे नहीं आ। राइट, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं, इसमें और फ्लैंजर में सबसे बड़ा फर्क ये था कि फ्लैंजर में आपकी आवाज पतली हो गई थी, वेरास फेजर में रिलेटिवली मोटी आवाज है, रिलेटिवली नेचुरल आवाज है। नो डाउट कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी दोनों में थी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज रियलाइज की होगी कि फेजर रिलेटिवली नेचुरल साउंड कर रहा है। दैट इज द रीजन आपको फेजर बहुत ज्यादा गिटार्स में यूज होता हुआ दिखता है, या पर्टिकुलरली फेजर का यूज होता है स्पेसिफिक सेक्शंस में। काफी सारे गाने हैं जो कुछ कुछ सेक्शन में फेजर का यूज करते हैं। वेराज अगर फ्लैंजर की बात करें तो उसको काफी ज्यादा अंडर वाटर या फिर स्पेसी इफेक्ट बोला जाता है, क्योंकि उसका जो टेक्सचर है वो काफी ज्यादा पतला, काफी ज्यादा चेंज कर देता है आपके ओरिजिनल साउंड को। तो अगर फेजर में आप लोग देखें तो 2 नई नॉब्स हैं, स्टेजेस और सीलिंग हमारे पास। तो स्टेजेस क्या है, डिफरेंट टेक्सचर्स आप लोग कह सकते हैं, डिफरेंट मोड्स कह सकते हैं। वेराज ये जो सीलिंग है, ये सीलिंग डिसाइड करती है कि आपके जो LFOs हैं वो किस फ्रीक्वेंसी में एक्ट करेंगे, या फिर इन शॉर्ट में बोलूं वो मॉड्यूलेशन जो है, वो जो इफेक्ट है इस प्लगइन का, वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज में अप्लाई होगा। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो रेट, फेज, लेवल, मिक्स, ये ऑलमोस्ट सिमिलर नॉब है फ्लैंजर जैसी, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है फ्लैंजर से, लेकिन रिलेटिवली आप लोगों को अब इसका प्रिंसिपल पता है, तो आप लोगों को ये तो पता ही चल गया होगा कि बैकग्राउंड में इन प्लगइन्स में क्या क्या हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को काफी क्लैरिटी मिली हो फ्लैंजर और फेजर से रिलेटेड, एंड आई होप आप लोगों को पता चल गया हो कि इनके पीछे का एल्गोरिदम क्या है, ये पीछे से क्या करते हैं आपके प्लगइन में। क्योंकि फाइनली तो हमारे पास ऊपर से 4 या 5 नॉब्स विजिबल होती हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू नो द कॉन्सेप्ट कि पीछे से क्या हो रहा है, बिकॉज ये मेरी अप्रोच है और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि कोई भी प्लगइन यूज करो, लेकिन हमेशा जानो कि पीछे से उसमें क्या हो रहा है, सो दैट इवन इफ अगर आपके पास वो प्लगइन नहीं है, आप फिर भी वो इफेक्ट को जनरेट कर पाओ, फिर भी मैनुअली उस चीज को ऑब्टेन कर पाओ। भाई ये तो काफी सही था, लेकिन मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ पूछ। ये LFO क्या होता है?